तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब हमें सेकेंड चैप्टर पढ़ना है जो कि है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू पे जाने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर से कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या था कि जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंगल सेल के बने हुए थे और वो जो सिंगल सेल ही था वही सारा क्या सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता था उनके बॉडी में। एंड मल्टी सेलुलर में क्या था, वो बहुत सारे सेल से बने हुए थे और बहुत सारे सेल्स का ग्रुप मिलके कोई भी फंक्शन जो स्पेशल फंक्शन होता है बॉडी में वो करता था। ठीक है, तो टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल्स के क्लस्टर को, बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू या क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो अब कहीं भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है तो वो तो बहुत सारे सेल्स मिल के करते हैं, बहुत क्लस्टर ऑफ सेल्स मिल के करते हैं। तो उसके जगह हम लोग क्लस्टर ऑफ सेल्स वर्ड ना यूज़ करके अब से हम लोग उस वर्ड को टिश्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कौन से टिश्यूज़ का क्या काम होता है, ये सारे हम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले हमें प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है वो पहले हम देखेंगे एंड फिर आगे पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले है कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में क्या है, बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे नोटिसेबल डिफरेंस। नोटिसेबल डिफरेंस का मतलब क्या है कि ऐसे डिफरेंसेस जो हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, मतलब वो सिर्फ एक ही जगह पे रहता है, तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। मूव नहीं कर सकते हैं इसीलिए उनका क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होता है, जो टिश्यू सपोर्ट करते हैं उन्हें। ठीक है, उन्हें हम सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इनके पास लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और सपोर्टिव टिश्यू जो इनके होते हैं वो जनरली डेड सेल्स होते हैं, वो मरे हुए सेल्स होते हैं। ठीक है, वो लिविंग सेल्स नहीं होते हैं। और एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स को तो मूव करना होता है, फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए उन्हें मूव करना होता है। तो प्लांट्स के कंपैरिजन में इन्हें क्या करना होता है, एनर्जी जो होता है इनका कंज्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होता है जिसके वजह से जो है इसके जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आएगा कि क्यों प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड सेल से बने हुए हैं एंड जो एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं वो लिविंग सेल से बने हुए हैं, बिकॉज एनिमल सेल्स को मूव करना होता है, एनिमल्स को मूव करना होता है और एनिमल्स को मूव करने की वजह से उनका बॉडी जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, प्लांट सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसके वजह से ही जो कंज्यूम करने के लिए ही जो ये एनिमल सेल है, वो एनिमल टिश्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो लिविंग सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, नॉट डेड सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये हो गया कि प्लांट टिश्यूज़ जो है वो डेड सेल से बना हुआ है और एनिमल टिश्यूज़ जो है वो लिविंग सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस है हमारा इनके ग्रोथ पैटर्न्स को लेके। ठीक है, कि किस तरीके से ये ग्रो करते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट का जो ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन रीजन तक ही हो सकता है, जैसे कि ये कुछ एरिया है तो इस एरिया तक ही उसके ग्रोथ होंगे, तो वो एक सर्टेन उसका रीज़न है, उसका एरिया है। वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल, देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखो इसमें क्या होते हैं कि प्लांट्स में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक वो प्लांट ज़िंदा है तब तक वो क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। अब टिश्यूज़ डिवाइड होने का मतलब सेल तो डिवाइड होता है ना हमारा, तो वो सेल जो है, वो टिश्यूज़ जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। दिस टिश्यू आर लोकेलाइज इन सर्टेन रीजन, और ये क्या होते हैं, कुछ एक सर्टेन रीजन होता है, मतलब इनका एक अलग से, जैसे हमारे हार्ट का क्या एक अलग से स्पेस है कि हार्ट यहाँ रहेगा, हमारे किडनीज़ यहाँ रहेंगे, तो उसी तरीके से ये जो टिश्यूज़ हैं इनका क्या है, एक सर्टेन रीज़न है जहाँ पे वो रहते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये जो इनके पास कैपेसिटी होता है, डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होता है, इसी को लेके जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में और परमानेंट टिश्यूज़ में। ठीक है,
फिर क्या है, सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। पर एनिमल्स में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है, एक समान यहाँ इसमें होता है ग्रोथ। सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल। तो यहाँ पे कुछ भी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है कि ये डिवाइडिंग रीज़न है और ये नॉन डिवाइडिंग रीज़न है। पर प्लांट में क्या होता है, प्लांट्स में उनका एक डिवाइडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे जो ऐसे टिश्यूज़ जो डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, उनका एक अलग से रीज़न होता है, ठीक है, अलग से उनका एक स्पेस होता है, एरिया होता है। पर एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, एनिमल्स में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। ओके, अब थर्ड क्या है हमारा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होता है लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में आपको वो अच्छे से वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ठीक है। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूज बाय दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। ये सब इन दोनों का क्या है, अपना अलग अलग फीडिंग मेथड है, अलग अलग लोकोमोशन का मेथड है, ठीक है। और मतलब ये प्लांट्स जो होते हैं वो क्या, वो तो लोकोमोट करते ही हैं ना, तो इन लोग का मतलब ये दोनों जो है आपस में बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या कर लिया था कि इसमें क्या होता है कि डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं उनका एक सर्टेन एरिया होता है प्लांट में, एनिमल्स में उनका सर्टेन एरिया नहीं होता है, वैसा कुछ फिक्स नहीं है उसमें। फिर क्या है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज्ड वे में होते हैं, और जो कि प्लांट्स में है वो उतने स्पेशलाइज्ड वे में नहीं होते हैं। प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल में स्पेशलाइज्ड वे में लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स में डेड सेल के बने हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग मूव नहीं करते हैं, वो लोग स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं। पर एनिमल सेल में उनका क्या होता है कि वो लिविंग सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमें इतना पढ़ना है। कल के लेक्चर में हम मेरिस्मेटिक टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ये आज मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है टिश्यू में, एंड कल हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। ओके।